नमस्कार। कुंडा की राजनीतिक कुंडली इस बार क्या कह रही है? क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया गुल खिलाएंगे या फिर गुलशन यादव कुंडा को गुलजार करेंगे? इस वक्त मौजूद हूं राजा भैया के गांव में। बेती भवन 1 किलोमीटर यहां से है। आप ये होल्डिंग में लाइव देख रहे हैं भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आप लोग लाइव फटाफट जुड़ जाइए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और कुंडा के बेती गांव से लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कुंडा में इस बार राजनीतिक कुंडली कैसी है। क्या राजा भैया जो नारा चल रहा है 1.5 लाख पार, क्या वो नारा साकार होगा या फिर कुंडा में बदलाव होगा? देखिए, दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, युवा ज्यादातर हैं और उसके बाद बुजुर्ग भी हैं। ऐसे में लोगों से लाइव जानने की कोशिश करूंगा कि कुंडा में बेती गांव में इस बार क्या माहौल होने वाला है। यही वो बेती गांव है जहां से राजा भैया की कोठी है और यहीं पर उनका काफिला कारवां चलता है। बताइए भैया, क्या माहौल रहेगा कुंडा में इस बार? कुंडा में आरी का माहौल एकदम झकाझक है और आरी 1.5 लाख पार। राजा भैया आपकी 1.5 लाख पार से जीतेंगे। उस बार राजा भैया 1,04,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार 1.5 लाख एकदम पार करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई से कहीं से भी संदेह नहीं है। और सपा कैंडिडेट का जो पहले भी सपा यहाँ से पहले भी लड़ चुकी है, मोहम्मद शमी यहाँ कैंडिडेट थे, उनकी भी जमानत जब्त हुई है। आए दिन हर कैंडिडेट का जमानत जब्त होता है और यहाँ भी इस बार भी उनकी जमानत जब्त होगी। अच्छा, जमानत जब्त होगी। देखिए, युवा है, बात करते हैं, क्या माहौल रहेगा, क्या लगता है? राजा भैया जिंदाबाद थे और जिंदाबाद हैं और यहाँ 1.5 लाख के पार वोट जाएगा माननीय राजा भैया जी का। यहाँ से गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे हैं सपा की तरफ से, कह रहे हैं कि इस बार रजवाड़ा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अन्य जनताओं से पूछिए वो क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में। उनकी तो बात छोड़ दीजिए आप, वो क्या कहना चाहते हैं। बरसात के वो मेढक हैं, जब जब बारिश होगी तब तब निकलेंगे और जब जब नहीं होगी तब तक घुस जाएंगे। उनका ये एक वो गुंडे थे और गुंडे हैं और गुंडे रहेंगे, वो राजनीतिक में उतर नहीं सकते हैं। अच्छा, देखिए और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या माहौल रहेगा इस बार कुंडा में, क्योंकि राजा भैया का गढ़ माना जाता है, वर्चस्व माना जाता है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कुंडा का माहौल आप 30 सालों से वही है और वही रहेगा। माननीय राजा भैया जी जीतेंगे। ये जितने प्रत्याशी आ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हीं की पाठशाला से पढ़े हैं, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। इनके भाई साहब का बयान आया था कि जो तन पे कुर्ता है वो माननीय राजा भैया जी की देन है। अब समझ में नहीं आता कि आज कहाँ से वो माननीय राजा भैया का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ 4 लाइन है कि कांटे गुल के साथ नहीं खिल सकते हैं और बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राजा भैया के साथ नहीं चल सकते हैं। सब राजा भैया के साथ नहीं चल सकते हैं। भैया, क्या माहौल रहेगा, क्या लगता है? भैया एकदम आरी जो है यहाँ 1.5 लाख पार करेगी। हमेशा से जो है राजा भैया यहाँ जीतते रहे और जीतते रहेंगे। आप लोग बेती गांव के हैं, राजा भैया के गांव के हैं तरीके से, तो राजा भैया का गांव क्या सोचता है? इस बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन भी हुआ है। भैया गाँव वाँव नहीं है यहाँ, राजा भैया सब हम लोग घर के हैं, ठीक है। गाँव यहाँ नहीं चलता है, यहाँ हम लोग घर के हैं, घर के सदस्य हैं, तो वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, घर का सदस्य अगर चुनाव लड़ रहा है तो हम लोग घर के गार्जियन को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, घर के गार्जियन को जिताएंगे आप लोग। देखिए, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोग बताइए, यहाँ के यादव समुदाय जो है राजा भैया के साथ में है। सिर्फ वो हवाई है गुलशन यादव का, पूरा यादव समुदाय यहाँ यादव समुदाय साथ में है जी। अच्छा, क्या लगता है भैया, क्या माहौल रहेगा? आरी 1.5 लाख पार हो जाएगा। ये तो बरसाती मेढक हैं, बार बार बरसात के बाद गायब हो जाएंगे ये। इनका जमानत जब्त हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था कि हमको जान का खतरा है राजा भैया गोपाल जी से। तो ये डर है ना, इनकी डर है, ये इनकी डर है। ये चुनाव के बाद जनता इन्हें जवाब देगी। 10 मार्च के बाद जनता इन्हें जवाब देगी कुंडा की, और माननीय राजा भैया 1.5 लाख से ऊपर जाएंगे। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? भैया सहानुभूति लेने के लिए ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, राजा भैया हमेशा जो है सबका सम्मान किए हैं और उन्होंने आज तक अपनी ऐसी कोई भाषा का प्रयोग राजा भैया ने नहीं किया है, तो हम कैसे मान लें कि उनको जो है इस तरह को है। एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, गुलशन यादव कह रहे हैं कि प्रधानों और बीडीसी सदस्यों से जो है यहाँ पर वसूली होती है, कहा जाता है कि 1 बोरा पहुँचा दो, 2 बोरा पहुँचा दो। कुछ ऐसा वो गलत कह रहे हैं, वो ऐसा करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। राजा भैया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आज तक हमने भी ऐसी कोई बात सुनी नहीं है, हम लोग भी यहीं के हैं। और माननीय राजा भैया यहाँ पे कोई जात विशेष की चुनाव नहीं होता कि कोई जात को देखकर चुनाव हो रहा हो। यहाँ सर्व समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग माननीय राजा भैया के साथ खुलकर हैं और उनका समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। वो घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। और ये मतलब 16 सीटों पर प्रत्याशी जनसत्ता दल ने उतारा। सुनिए, 16 सीटों पर प्रत्याशी जनसत्ता दल ने उतारा है। क्या लगता है कितनी सीटों पर कब्जा होगा? देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी माननीय जी ने जो उतारे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे और
आने के बाद फिर भाई यही प्रतापगढ़ आए थे सपा मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कौन राजा भैया, और राजा भैया को नहीं पहचानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजा भैया को पहचानने की हैसियत भी नहीं है उनकी। जेल में रहते हुए राजा भैया ने उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में रहे मंत्री को भूल सकता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को कितनी जल्दी भूलेगा ये सब जनता जान चुकी है। और इनको अपनी प्रदेश की जनता जवाब देगी, कुंडा की जनता तो जवाब देगी ही, प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। ये माननीय राजा भैया जी का अपमान जो इन्होंने किया है, इनकी प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी, जीत नहीं पाएंगे। अच्छा। एक ही शब्द अखिलेश जी का, एक ही शब्द उनकी नैया डुबो दिया। वो मुख्यमंत्री से बहुत दूर हो गए। अखिलेश जी का एक शब्द जो कहते हैं कि हम राजा भैया, कौन है ये, कौन है ये, उसी से उनकी नैया डूब गई। एकदम निश्चित है वो सत्ता से करीब कोसों दूर हो गए। अच्छा चलिए, बहुत लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए क्या माहौल रहेगा चाची जी? राजा भैया का अच्छा माहौल है जी। हाँ, राजा भैया जीतेंगे और जीतेंगे। आपके गांव के हैं? हाँ, गाँव मुलाकात होती है कभी? मुलाकात होती है, बैठते हैं, लगे बैठाते हैं, अच्छे रंग से पूछते हैं। हाँ। हम लोग बहुत से अच्छा राजा भैया हैं, भगवान थे हैं राजा भैया। हाँ। हाँ, यहाँ बेटियों की शादी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। हाँ। और जो कहते हैं कि दबाव ढेलते हैं सबके ऊपर, ये सब गलत फैमिली है। हाँ, गलत, ये गलत अफवाह है। अफवाह है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर गुलशन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको सपा तो से? हम लोग जानते नहीं। हाँ? जानते हैं। उनको नहीं जानते? मतलब रुक जाइए भैया, गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं कि सपा से इस बार प्रत्याशी हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं, जब राजा के साथ तब जानते थे। हाँ। अब मैं नहीं जानता। अच्छा पहले हाँ, क्या बोल? माननीय राजा भैया जी का जो हुजूम है, जो जनता उनको प्यार करती है, हाँ। तो उनके लिए ये गुलशन यादव चलिए ठीक है। बाकी ये कहते हैं ना कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं। नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, ये बेबरसात के शोर बहुत देखे हैं। रुकिए जनता ये प्यार रुकिए, और लोगों से बात कर लेते हैं। और लोग, चाचा बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल बहुत सही है, ये माहौल गड़बड़ कबो नहीं होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? राम सजन, पूरा नाम बताइए। राम सजन बेटी की। अच्छा, आप जो है कौन सी बिरादरी से आते हैं? हम सरोज है, सरोज बिरादरी से आते हैं। सरोज से। अच्छा, तो यादव जी खड़े हैं, गुलशन यादव भी कह रहे हैं इस बार लड़ाई है। अच्छा, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजा भैया का काफिला भी इधर से ही गुजर रहा है, अपने गांव, अपने घर से वो निकले हैं। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको भारत टीवी पे दिखा रहा हूं। राजा भैया का काफिला बेती से निकला है, और वहीं बेती से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, और ये जनता है। तो भैया क्या माहौल रहेगा? राजा भैया से मिलते हो? जी, हमेशा बैठते हैं, उठते हैं, साथ में रहने वाले हैं। मिलने की क्या बात है, हमारे घर के सदस्य हैं। हम सारी रात उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं साथ में। मिलने वाली क्या बात है? अच्छा, समस्याओं का समाधान होता है? बिल्कुल होता है। भैया क्या माहौल रहेगा? हमेशा हमारे परिवार ही है, हम लोग हमेशा ही मिलते हैं। हम लोगों के दुख। ये बताइए गुलशन यादव कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर सफाया हो जाएगा, जनता वोट करेगी। खुद ही सफाया हो जाएगा इस बार। हाँ।